अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने बताया है कि 14 मई के बाद क्या होने वाला है। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। मारूफ कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। सर, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब कहा करते थे कि हमारे पास कोई अदालती आर्मी नहीं है, इसीलिए ऐसे फैसले देते हैं जो हवा में ना उड़ा दिए जाएं। तो बंदयाल साहब का भी जो इस वक्त आई वुड से कि जिस तरह से ही इज ट्रेडिंग फॉरवर्ड, वो इसी सोच के तहत कर रहे हैं कि ऐसा फैसला वो देना चाहते हैं जो हवा में ना उड़ा दिया जाए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो जितनी चाहते थे वो उतनी नहीं हुई। इम्प्लीमेंटेशन तो जाहिर है, जब जज फैसला करते हैं कोई तो वो समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये तो कभी सोचा सुना भी नहीं था। अभी ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि हुकूमत कहेगी और वो वजीर आजम भी और आपके जो वुज़रा हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, वो यूं कह रहे होंगे कि जी हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को ही नहीं मानते, फैसले को ही नहीं मानते। अब ये तो कभी मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह, और फिर वो इस तरह आते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह। अब यही नहीं कि वो हाउस के अंदर कहे, हाउस के अंदर चलो एक उसकी तकदीस है, एक उसको इस्तिस्ना है हाउस में जो आपने बात की है, उस दायरे के अंदर तो वो आपको आइन भी एक अंडर आर्टिकल 69 एक तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन आइन आर्टिकल 68 में कहता है कि आप कॉन्डक्ट ऑफ जजेस को नहीं डिस्कस करेंगे वहाँ जी, पर आप कर रहे हैं और फिर आप बाहर भी कर रहे हैं। और नून लीग ने तो लगता है कि खुद कुछ जैकेट पहननी है या खुद कुछ ट्रक में जिसमें खुद कुछ सारा बारूद है उसके स्टीयरिंग व्हील पे बैठ गए और बस शायद हम भी उसी ट्रक पे सवार है ये। लेकिन तो सर जो प्रोवर्बियल खुदकुश जैकेट है उसका डेटोनेटर तो चीफ जस्टिस साहब के पास ही है, सो टू स्पीक। अगर वो चाह रहे हैं शहीद होना तो वो उन्होंने ही करना है आइन के मुताबिक फैसला करके। वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं ना यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो दुआ करता हूँ कि वो ना करें, उनको ना करना पड़े। और ये इस वक्त तो ये चाहते हैं जी, इस वक्त तो नून वाले यही चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ भाई वो बड़ा कैलकुलेट करके बात करता है और वो कोई ऐसी टक्कर शिकर लेने वाली बात नहीं करता। वो फौज के साथ उसने ली थी बड़ी इम्तिहान और बड़ी स्टेटमेंट और फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसके बाद ऐसे पीछे गए, ऐसे पतली गली से उससे पीछे गए, भागते और फौजी ट्रक पे चढ़ गए, बैठ गए। तो ये राजा सनाउल्लाह कैलकुलेटेड बात करता है, कैलकुलेट, उसका हर लफ्ज जो है जैसा तुला होता है, पर वो भी कोई इंतहा ही कर रहे हैं। तो सर होना क्या है आगे? बड़ा मेरा आपसे सवाल है, हम तो आपसे रहनुमाई लेते हैं सब मामले के ऊपर। आगे इलेक्शंस नहीं हो रहे, पैसे नहीं है, नहीं देने। इलेक्शन कमीशन तो यहां तक कह रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था, इख्तियारात से तजावुज किया उन्होंने तारीख दे के। तो आगे फिर क्या मामला बनेगा? ये आइन के मुताबिक हम अमल करवाएंगे, चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं इसकी तशरीह कीजिएगा प्लीज। तारीख सुप्रीम कोर्ट ही देगा और इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो होने हैं। अब डेट एग्जैक्टली आप मुझे क्या 25 जून को होने कि नहीं ये मुझे नहीं पता। इलेक्शन होने और सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के ने जो डेट अपॉइंट की हुई उस पे होंगे। अच्छा चोई साहब, ताहिर मलिक बोल रहा हूँ। आपने बड़े एक महीने से कंसिस्टेंट एक खूबसूरत बात की थी कि पाकिस्तान बहुत हो गया नजरिया ज़रूरत, अब आइन चलेगा। तो आइन के मुताबिक तो 90 दिन पहले गुजर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को होंगे। अब मेरा कॉमन सेंस से मैं बता रहा हूँ, दुनिया की कोई पावर नहीं है जो 14 मई को पाकिस्तान पंजाब में इलेक्शन करा दे। तो आप समझ रहे हैं कि नजरिया ज़रूरत जीत रहा है? देखिए ये तो एक बात क्लियर है ना कि आप इस पे तो बहस ही ना करेंगे 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं। मैं कहता रहा हूँ 14 मई को होंगे, 14 मई को होंगे। वो अब 14 मई तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ना। जो बात एक आपके बस नहीं ना हो कि आप लिस्टें छपवाएं सारी वोटरों की और उसकी इतनी कापियां हो कि हर पोलिंग बूथ पे के को गिन के और 4
4 times on the polling booths, not polling stations. जो पोलिंग बूथ है, फिर वो आपको इतनी हो कि वो कैंडिडेट्स के पास भी हो, पोलिंग एजेंट्स के पास भी हो, ये कागज इतना लगता है इस पे। ये नहीं है, ये आप मान लिया कि बिल्कुल इससे बहस ही नहीं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो। 14 मई तो आ गई, बिल्कुल 9 दिन बाद, तो अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बेंच कहता रहता है कि जी ये हमारा 14 मई वाला फैसला बरकरार है। जी हाँ, 14 मई वाले फैसले को आप ना समझे कि हम इधर उधर। अब उससे मुझे लगता है कि 14 मई को जब नहीं होगा इलेक्शन और नहीं होगा, तो फिर बेंच कहेगी कि अब हमें बताओ किस किस ने इसको अपोज किया है, हमारे इस ऑर्डर को अमल में न लाने देने की किस किस ने किया और कौन रुकावट बना। वो उसमें इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। और इन्होंने ऑर्डर किया, इन्होंने फैसला किया कि पार्लियामान के पास लेके जाए। पार्लियामान में ये जानते हैं कि हमारी सारी पार्टी हमारी बैठी हुई है, तो वो सारा एक मैला फीडे बदनीयती पर मबनी कार्रवाई हो जाती है। अच्छा चोई साहब, इसमें एक ये भी सवाल ये है कि 90 दिन में पंजाब में और केपीके में इलेक्शन होने चाहिए। केस तो ये है, अब केस यूं बनाया जा रहा है, अदालत में ये डिस्कशन हो रही है कि आईएमएफ के पैसे आने हैं कि नहीं आने, बजट होना है कि नहीं बजट आना। तो ये एक दिन कहाँ से आ गया? मतलब इशू तो था कि पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, केपीके में कब इलेक्शन होंगे, अब इशू बन गया एक दिन इलेक्शन होंगे। थोड़ा सा इस पे जरा रहनुमाई कीजिए। एक दिन तो बन गया है, इसलिए उसपे पंजाब और केपीके के इलेक्शन को अगर आप सिर्फ इस वजह से नहीं कराते कि वो पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए या सिक्योरिटी नहीं है, अगर ये बात तो यही हुई है ना कि जी हमें पैसे नहीं दे रहे, तो ये फैसला, ये सिर्फ फैसला नहीं होगा कि पार्लियामान ने क्या किया। पार्लियामान ने जो किया सो किया, पार्लियामान की अक्सरियत को आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप कमांड कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी ये इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की है ना खुद अपनी बैड फेस पे कि जी अब इलेक्शन हो ही नहीं सकते इसके। ये इनका पर्पस क्या है देखना, तो अब ये तो हो गया, अब इसका पर्पस, उनका क्या मकसद है? उनका मकसद उनको लगता है, और उन्होंने इमरान खान को इतना उससे खाइफ हो गए, इतना बढ़ा दिया उसका कद कि वो और मतलब है कि लोगों में उसकी साथ सिंपैथी पैदा हो रही है। और बुनियादी तौर पे इसी वजह से वो कहते हैं इलेक्शन करा लो, आप कहते हो नहीं कराने। अब और नून वाले तो बिलखसूस इसमें जैसे मैंने कहा कि वो तो इसको गाइड कर रहे हैं, सारे को लीड कर रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। और मामला क्या है कि ये इलेक्शन ना हो। सर ये तो है खत्म। चौर साहब, एक छोटा सा आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनका इस मामले में मकसद क्या होगा, लेकिन तासुर तो यह भी पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सब मामले को मजीद उलझा दिया है। 4 दिन रहते थे लाहौर हाई कोर्ट की इंप्लीमेंटेशन में, उससे पहले सो मोटो लिया गया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आज कह रहे थे कि हम तो 4-3 को मानते हैं। ये सारे मामला सिर्फ कॉम्प्लेक्स करने के, कॉम्प्लिकेट करने के मैटर को कुछ निकला नहीं है इस सब मामले के अंदर से। थोड़ा सा मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त, हम हाइंडसाइट में जाके थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि अगर सबर कर लेती कि चले ये हाई कोर्ट का देख लेते हैं क्या मामला बनता है, तो सूरत तो यहीं तक आनी थी। लेकिन बहुत सारे किरदार कम अज कम सामने आ जाते कौम के, पता चल जाता कि यार ये इलेक्शन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। नहीं, वो बादल नगर में तो आप कुछ भी कह सकते हैं। और मैंने तो उस वक्त ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये सारे सियासतदानों को बुलाने का तो कोई मकसद ही नहीं है। उनके बुकरा जो आ रहे हैं, पेश हो रहा है, जो पार्टी फरीक है वो जवाबदेह है, वो जवाब भी देगा, वो सवाल भी करेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि आप सबको बुला के और कोई पंचायती फैसला करें। ऐसा होता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट भी बहुत से केसेस में पार्टी को, सियासी क्वेश्चन को भी ले आते हैं इन द कोर्ट और उसको, और अगर इस पे कोई डेट बनवा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती।
अब अगर नहीं मानेगी एक फ्रीक डेट, और सुप्रीम कोर्ट डेट जो देगी उस पर इलेक्शन हो। अच्छा चौधरी साहब, और चौधरी साहब बज़ाहिर तौहीन अदालत हो चुकी है, 14 को इलेक्शन नहीं होते, तो इसकी सज़ा किसको बनती है? वज़ीर आज़म को बनती है, कैबिनेट को बनती है जिसने कहा जी पार्लियामान पैसे दे, या पार्लियामान पे केस होगा कि जनाब आपने पैसे नहीं दिए? तो इसमें मुलज़म कौन है, मुजरम कौन है? जी नाज़रीन, आज आपने एतजाज़ अहसन साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बताया एक बात तो क्लियर है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते और 14 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनसे पूछेगी जी अब हमें आप बताएं कौन कौन इस ऑर्डर के सामने रुकावट बना। एक बात तो क्लियर है, इस ऑर्डर के सामने इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही रुकावट बने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो इनको नाअहल भी कर सकती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये इलेक्शन से इतना भाग क्यों रहे हैं। जिस तरह ये इलेक्शन से भाग रहे हैं उसी तरह इमरान खान की मकबूलियत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। जी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।